अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है और इस चैप्टर का नेम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स क्या हैं या एटम्स क्या होते हैं। तो इंट्रोडक्शन में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, द थिंग्स अराउंड अस आर कंपोज ऑफ मैटर। ठीक है, पहले उन्होंने बात किया है कि जितनी भी हमारे पास अराउंड चीज़ें हैं वो किस चीज़ की बनी हुई है, मैटर की बनी हुई है। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ बिल्डिंग यूनिट्स कॉल्ड एटम्स। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि मैटर जिस चीज़ से मिलकर बनी है वो उसे हम एटम्स कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट देखें, दीज एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये है कि ये एटम्स मिलेंगे तो क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, विच अपेयर इन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर अराउंड अस, जिनकी स्टेट्स डिफरेंट हो सकती हैं। द फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल कॉल्ड केमिकल फोर्स। ठीक है, केमिकल बॉन्ड या केमिकल फोर्स इसे कहते हैं, यानी वो फोर्स जो एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है। इसके बारे में हमने इस चैप्टर में केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद है कि दीज बॉन्डिंग फोर्सेस विच कीप एटम टुगेदर विल बी डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमने उन केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और कई दफ़ा बोर्ड के पेपर में भी आ चुका है कि एज सच ही क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो उसमें हमने ये देखना है कि तो क्वेश्चन ये है कि एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते ही क्यों हैं। आसान लफ्ज़ों में अब अगर हम कहें तो इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शंस होते क्यों हैं, एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं। ठीक है, और तो उसका आंसर ये है कि इट इज़ यूनिवर्सल रूल दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड टर्न टू बिकम मोर स्टेबल। उसका आंसर ये है कि ये एक यूनिवर्सल रूल है कि हर चीज़ इस दुनिया में ख़ुद को स्टेबल रखना चाहती है। इसी तरह एटम्स भी स्टेबल होना चाहते हैं। और ये स्टेबल या स्टेबिलिटी कैसे गेन करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो 18 ग्रुप था इसको हम कहते हैं नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस जो हैं इनका वैलेंस शेल यानी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, इस वजह से वो स्टेबल होते हैं। यानी जिनका वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो तो उसे हम कहते हैं वो स्टेबल है। अब कंप्लीट कैसे होगा, कंप्लीट के लिए दो रूल बताए गए हैं। एक है हमारे पास डुप्लेट रूल, एक है हमारे पास ऑक्टेट रूल। एक है डुप्लेट और एक है ऑक्टेट। डुप्लेट का मतलब ये होता है कि अटेनिंग टू इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट टू अटेनिंग टू इलेक्ट्रॉन, इसे हम कहेंगे डुप्लेट रूल। ये रहा डुप्लेट रूल। और इससे आगे लिखा हुआ है अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन यही आ सकता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल। उसके बाद उससे पहले जो है हमारे पास व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, तो ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये है कि ऑक्टेट रूल किस तरह फुलफिल करते हैं। उसके लिए क्या है, 3 पॉइंट्स बताए गए हैं। आपने सिंपल ये याद रखना है, ऐसे एलिमेंट जिनके पास 1 2 3, यानी अगर किसी एलिमेंट के पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, इनकी कोशिश ये होती है कि ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। जिनके पास 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या करेंगे, वैलेंस शेल में तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, लूज़ करके क्या करेंगे, अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर किसी भी एलिमेंट के पास 5 6 7 वैलेंस शेल में 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो उनकी कोशिश ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे। ठीक है, और उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, हमारे पास ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हों
तो वो क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं। ठीक है, यानी ऑक्टेट रूल के मुताबिक ऐसे एलिमेंट विच हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल दे लूज दीज इलेक्ट्रॉन्स। और इसी तरह आपने सेकंड पॉइंट में यूँ कह जैसे उन्होंने बुक के अंदर लिखा हुआ है उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, बाई गेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफ़, अब देखें अब वो कब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, जब इफ़ दे आर लेस देन 3 टू अदर एटम्स बाई गिविंग, सॉरी गिविंग, उसने क्या करना है, लूज़ करना है या गिव गिव अप करना है। तो उसमें कब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, जब उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इफ़ दे आर लेस देन 3, यानी 1 हो, 2 हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो या 3 से लेस हों, तो उसे हम कहते हैं वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। उसके बाद दूसरे पॉइंट में देखें, बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम, जब उनके पास 5 आर मोर देन 5, यानी जब एलिमेंट्स के पास 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, तब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे। और थर्ड पॉइंट में देखें, बाई शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम, यानी अगर आपके पास, यानी ऐसे एलिमेंट जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यही कुछ एक्सप्लेन किया गया है कि एटम्स क्यों केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं, या ऑक्टेट रूल क्या है या डुप्टेट रूल क्या है।